हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी पेपर सेकेंड प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑक्सीसोशन और अनऑक्सीसोशन के बारे में। तो एरोबिक रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। और एनारोबिक रेस्पिरेशन ऐसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, अनुपस्थिति में होता है। तो बात करते हैं ऑक्सीसोशन। यह शोषण की सामान्य विधि है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों का H2O तथा CO2 में पूर्ण अपघटन होता है। यानी कि ये शोषण की सामान्य विधि है जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो कार्बनिक पदार्थ है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2, H2O और ATP में टूट जाता है। सभी एनिमल्स एंड प्लांट्स में शोषण की यह विधि पाई जाती है। इसे निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एंजाइम्स की प्रेजेंस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है और उसके बाद में CO2, H2O और ATP में टूट जाता है। ये नॉर्मली एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस है। सेकेंड टॉपिक है एनारोबिक रेस्पिरेशन, अनऑक्सीसोशन या वायवीय शोषण। ये शोषण ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, अनुपस्थिति में होता है। जब कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसे अनऑक्सीसोशन कहते हैं। यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड या ATP में टूट जाता है। इस विधि में कार्बनिक पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया में अल्कोहल या लैक्टिक एसिड बनता है। इसे निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सबसे पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो एंजाइम्स की प्रेजेंस में एथिल अल्कोहल, CO2 और ATP में टूट जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। ऑक्सीसोशन और अनऑक्सीसोशन में अंतर। ऑक्सीसोशन या एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तथा शर्करा का या ग्लूकोज का पूर्ण विघटन होता है। H2O तथा CO2 अंतिम उत्पाद होते हैं। यह क्रिया सभी सजीव कोशिकाओं में संपन्न होती है। इसमें एक ग्लूकोज अणु से 38 ATP प्राप्त होते हैं। अधिक ऊर्जा का उत्पादन होता है। यह क्रिया उच्च पादपों में संपन्न होती है। यह क्रिया साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। सेकंड है एनारोबिक रेस्पिरेशन। यह एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती तथा शर्करा का पूर्ण विघटन नहीं होता, यानी कि अपूर्ण विघटन होता है। H2O तथा एथिल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड अंतिम उत्पाद होते हैं। यह क्रिया कुछ जीवाणुओं, कवक, अंकुरित बीज, मांसल फल आदि में संपन्न होती है, यानी कि बैक्टीरियाज, फंजाई वगैरह में ये कंप्लीट होती है। इसमें एक ग्लूकोज अणु से 2 ATP प्राप्त होते हैं, यानी कि कम ऊर्जा का उत्पादन होता है और यह क्रिया असामान्य परिस्थितियों में संपन्न होती है। यह क्रिया साइटोप्लाज्म में संपन्न होती है। यह क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है और एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में संपन्न होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।